एक इंसान की मौत पूरी दुनिया को जंग के किनारे तक ले आ सकती है। सोचिए, अगर एक लीडर गिरता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, मिसाइल्स उड़ते हैं, बॉर्डर्स सील हो जाते हैं और दुनिया वर्ल्ड वॉर के काउंटडाउन पर आ जाती है। आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सच है या ग्लोबल कंफ्यूजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल? सच जानने के लिए वीडियो एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो पिछले 48 घंटों में हुआ है वो हॉलीवुड स्क्रिप्ट से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। दोस्तों, पिछले 24 to 48 घंटे में इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। इजराइल, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज सब एक हाई ब्रेकिंग न्यूज में आ गए। सोशल मीडिया पर सिचुएशन इतनी मैसी हो गई कि लोगों ने 5 साल पुराने वॉर वीडियोस को भी लिव अटैक फुटेज बताकर वायरल कर दिया। और सच बताऊं, आजकल वॉर से पहले इंफॉर्मेशन वॉर शुरू होती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, गूगल डाटा के अकॉर्डिंग मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में लगभग 60% मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड होती है, बैटलफील्ड से नहीं। मतलब मिसाइल बाद में चलता है, कंफ्यूजन पहले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और यूएस ने एक हाईली कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लॉन्च की। इस ऑपरेशन का नाम बताया जा रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नाम सुन के मूवी जैसा लगता है, लेकिन इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड में फील हो रहा है। ईरान ने क्लेम किया कि उनके टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया, और जैसे हाई कंफर्मेशन आई, मिडिल ईस्ट का टेम्परेचर पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों लेवल पर बढ़ गया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मिडिल ईस्ट दुनिया का सिर्फ 1% लैंड एरिया कवर करता है, लेकिन यहाँ से लगभग 30% ग्लोबल ऑयल सप्लाई कंट्रोल होती है। इसलिए यहाँ एक मिसाइल गिरती है और पेट्रोल का रेट इंडिया तक इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ईरान में नहीं, पाकिस्तान में देखने को मिला। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यूएस कॉन्सुलेट के बाहर भीड़ इतनी अग्रेसिव हो गई कि सिक्योरिटी बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। पुलिस ने टियर गैस छोड़ी, लेकिन जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो फायरिंग तक बात पहुंच गई। इंटरनेट पर लोग कह रहे थे कि ईरान से ज्यादा इमोशनल रिएक्शन पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स कब इमोशनल हो जाती है पता ही नहीं चलता। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने अपना काउंटर मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। रिपोर्ट्स के हिसाब से 100 से ज्यादा मिसाइल्स और 200 के आसपास ड्रोन्स लॉन्च किए गए। टारगेट्स बताए जा रहे हैं यूएस बेसेस और गल्फ रीजन के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। एक शॉकिंग फैक्ट, ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल आर्सेनल माना जाता है, जिसमें एस्टिमेटेड 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। मतलब फाइट अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। यूएई, बहरीन और कुवैत हाई अलर्ट पर चले गए। कुछ एयरपोर्ट्स टेम्परेरीली बैंड किए गए, मिलिट्री बेसेस एक्टिवेट कर दिए गए, डिप्लोमेटिक जोन सील कर दिए गए, क्योंकि अगर गल्फ रीजन अनस्टेबल होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को डायरेक्ट शॉक लगता है। 2003 इराक वॉर के दौरान ऑयल प्राइसेस लगभग 40% तक बढ़ गए थे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। और ऑब्वियसली इंडियन सोशल मीडिया ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू कर दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया विजिट और इजराइल मीटिंग्स के बाद अटैक हुआ। मतलब दुनिया में कहीं भी कुछ हो, सोशल मीडिया एनालिसिस तुरंत रेडी होता है। रियलिटी यह है कि अभी तक किसी भी थियरी का कोई कंफर्म प्रूफ नहीं है। ए फ्लैट दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, ईरान के बाद नेक्स्ट कौन? एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूक्लियर पावर्स के बीच टेंशन बढ़ने का रिस्क है। एक डेंजरस ट्रूथ, दुनिया में सिर्फ 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर उनमें से 2 डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए तो कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल होंगे। इसी वजह से मेजर ग्लोबल पावर्स मॉनिटरिंग मोड में हैं। तो क्या ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर? क्या सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी या अगले कुछ दिन दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे? आप क्या सोचते हो, ये टेंशन यहीं रुकेगी या और बढ़ेगी? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में सिचुएशन हर घंटे बदल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।